Hello bachcho, let's read the following question. When a resistance R is connected in series with an element A, the electric current is found to be lagging behind the voltage by an angle θ1. When the same resistance is connected in series with the element B, current leads voltage by θ2. When R, A and B are connected in series, the current now leads the voltage by θ. Assume same AC source is used in all cases. Then क्वेश्चन में पहले रेजिस्टेंस है R, उसको A के साथ एलिमेंट A के साथ सीरीज में कनेक्ट किया, तब जो इलेक्ट्रिक करंट है वो θ1 एंगल से वोल्टेज से पीछे है। फिर उस सेम रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, एक एलिमेंट B के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब जो करंट है वो θ2 वोल्टेज से लीड करता है। R, A एंड B को सीरीज में कनेक्ट किया है। हमें जो करंट है बताया गया है कि वोल्टेज को थीटा एंगल से अब लीड करता है जब तीनों ही सीरीज में है। हमें बोला है कि एसी सोर्स सेम है हर केस में। कौन सा इनमें से ऑप्शन है जो ट्रू होगा? थीटा विल बी इक्वल्स टू θ2 माइनस θ1, और tan थीटा इज इक्वल्स टू tan θ2 माइनस tan θ1, और थीटा इज इक्वल्स टू θ1 प्लस θ2 by 2, और none of these. First of all, we will talk about the key concept of the question. What is the key concept of the question? तो अब दो केसेस दिए गए हैं। फर्स्ट पहले तो R को A के साथ कनेक्ट किया। हम पहले तो केस 1 कंसिडर करते हैं। केस 1, अब इसमें क्या किया है, रेजिस्टेंस जो R है उसको कनेक्ट किया है सीरीज के साथ। किसके साथ? एलिमेंट A के साथ। तो इस केस में जो करंट है दैट इज लैगिंग बिहाइंड वोल्टेज। करंट जो है, करंट इज लैगिंग बिहाइंड वोल्टेज। करंट वोल्टेज से पीछे है बाय एन एंगल θ1। एंगल कितना है? θ1। करंट वोल्टेज से पीछे कब होगा? जब ये एलिमेंट क्या होगा? एक इंडक्टर होगा। एलिमेंट क्या होगा? इंडक्टर होगा। क्योंकि जब हम LR सर्किट लेते हैं तो उसमें करंट क्या होता है? वोल्टेज से पीछे होता है। मींस हमारा जो सर्किट होगा वो कैसे होगा? ये तो R हो गया रजिस्टर, और यहाँ पे A एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा? एक इंडक्टर होगा। ये A है, इसके साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है? AC सोर्स लगा हुआ है। ये AC सोर्स को शो करता है, और ये हमारा सर्किट बन गया। तो इस केस में जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा? इस तरफ होगी वोल्टेज VL, और इस तरफ जिस तरफ करंट का फ्लो होगा I, उस तरफ क्या होगा? VR होगा, दैट इज रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है। और इन दोनों का जो मीन होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा V, वो क्या है? करंट से आगे है बाय एन एंगल θ1। करंट से आगे है बाय एन एंगल θ1। तो इस तरह से ग्राफ बनेगा हमारा LR सर्किट में। और इस केस में अगर हमें θ1 का वैल्यू लिखना हो तो tan θ1 किसके इक्वल आएगा? इट विल बी इक्वल्स टू XL अपॉन R। क्योंकि LR सर्किट है तो इसमें tan θ1 जो θ1 एंगल है वो क्या होता है? XL अपॉन R होता है। अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में क्या किया गया है? R को कनेक्ट किया गया है। R is connected in series with element B। अब इस केस में जो करंट है वो क्या कर रहा है? लीड कर रहा है वोल्टेज को। जो करंट है दैट लीड्स वोल्टेज, करंट वोल्टेज को लीड कर रहा है बाय एंगल θ2। करंट जो है वो वोल्टेज को कब लीड करेगा? अगर हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन होगा रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर का। तो जो एलिमेंट B होगा वो क्या होगा? कैपेसिटर C होगा। तो जो सर्किट बनेगा वो कैसे बनेगा? मान लो ये रजिस्टर R है, इसके साथ यहाँ पे कैपेसिटर होगा, और ये सर्किट में क्या लगा हुआ है? AC सोर्स लगा हुआ है इस तरीके से। तो ये सर्किट होगा। अब जो हमारे पास डायग्राम बनेगा, सर्किट डायग्राम ये बन गया, तो फेज डायग्राम बनाते हैं। फेज डायग्राम में क्या होगा? अब VC जो है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वो डाउनवर्ड होगा। तो इस तरफ क्या है? वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, और इसी तरफ क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ करंट होगा। तो VR एंड VC का जो रिजल्टेंट होगा V, वो इस तरफ होगा इस केस में। तो अब जो करंट है वो आगे है, तो जो करंट है वो आगे है एंगल θ2 से फ्रॉम द वोल्टेज। और इस केस में अगर हमें tan θ2 का वैल्यू लिखना हो, तो वो क्या होता है? XC अपॉन R की इक्वल होता है। अब हमने A एंड B एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में अब क्या दिया गया है? A, R,
बी सर्किट दिया गया है, ARB सर्किट मीन्स इन तीनों को ही क्या कर दिया, सीरीज में लगा दिया। तो जो सर्किट डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा, मान लो ये क्या है, रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे R, और इसके साथ क्या कनेक्ट होगा, एक इंडक्टर कनेक्ट होगा जो कि A एलिमेंट है, उसको हम L से डिनोट करते हैं इंडक्टेंस को, और ये कैपेसिटर हो गया C। अब ये तीनों सीरीज में है विद AC सोर्स, अब इस सर्किट के लिए हम फेज डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फेज डायग्राम इस तरफ क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, और इस तरफ क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर VR, और इसी तरफ क्या होगा, करंट का डायरेक्शन होगा, और इस तरफ क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। अब इस कॉम्बिनेशन में हमें दिया गया है करंट लीड्स वोल्टेज, करंट लीड्स वोल्टेज बाय एंगल थीटा। करंट लीड कर रहा है तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा VL, VR एंड VC का V वो इस तरफ आएगा, तो यहाँ पे करंट जो है वो वोल्टेज को लीड कर रहा है, तो इस तरफ जो है V का वैल्यू, रिजल्टेंट का डायरेक्शन इस तरफ कब आएगा, जब VC जो है वो क्या होगा, VL से ग्रेटर होगा, VC ग्रेटर होना चाहिए तभी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड आएगी। तो इस तरह, इसलिए हम जो tan थीटा है उसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा उसको क्या लिख सकते हैं, XC माइनस XL अपॉन R लिख सकते हैं। इसको फर्दर क्या लिख लेंगे, XC अपॉन R माइनस XL अपॉन R। tan थीटा तो एज इट इज आ गया, XC अपॉन R हमारे XC अपॉन R हमारे पास क्या है, को हमने लिखा tan थीटा 2 से, माइनस आ गया XL अपॉन R क्या है, tan थीटा 1 है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इसका करेक्ट रिलेशन बनेगा। तो गिवन ऑप्शन देखते हैं, गिवन ऑप्शन में से बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक्स।